चलो हम लोग कहाँ तक से पहुंच गए थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग की फीचर्स, ठीक है, की फीचर मतलब प्रमुख लक्षण, हिंदी होती प्रमुख लक्षण पढ़ रहे थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ रहे फेडरलिज्म पढ़ लिए, और हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड वाला पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रॉम गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ, संसदीय शासन पद्धति। तो बेटा मतलब पार्लियामेंट्री क्या कैसा रूप होगा, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री रूप कैसा होगा वो देख रहे थे। तो देखो बात बताते हैं, हमने थोड़ा बताया था क्या, यहाँ तक बता दिया था कि कांता की स्टोरी, कांता की स्टोरी पढ़े थे आप लोग ने क्लास 6 में? सर याद कांता की स्टोरी याद है? सिविक्स में था, फर्स्ट लेसन में। नहीं। नहीं याद है? सिविक्स के फर्स्ट लेसन जब हुआ था तब हम लोग स्कूल ही नहीं ज्वाइन किए थे सर। अच्छा, तो अगस्त पढ़े से भी आए नहीं थे, होंगे, जुलाई बात अगस्त है। में। हाँ रुक जाइए, वीडियो नहीं सर। रिकॉर्डिंग। आप लोग फिर किताब तो फाड़ दिए होगे तब तो, देखा तो होगा नहीं। हाँ बुक तो थी ना आप लोग पास, पढ़ सकते थे। सर सिविक्स की किताबें थी हमें, सर सिविक्स की बहुत लोगों को किताबें नहीं मिली थी, हम लोग खुद ही सर किसी से मांग के पढ़ते। मैम चलिए से ठीक कहते है, थे कोई क्वेश्चन आंसर हम करा बता दे रहे दीजिए। हैं क्या हुआ था क्लास 6 में। कांता की स्टोरी में था ये है कि बेटा वो घर में एक हाउस क्या थी, हाउस वर्कर थी, घर में काम करती थी घरों में जाकर। और जब वो उसको एक दिन इलेक्शन का दिन था, वोट डालने गई थी। क्या डालने गई थी? वोट डालने गई थी। उन्होंने देखा क्या, वो देखती है वोट क्या, डालने। वो जिस लाइन में खड़ी है उसी लाइन में उसके मालिक भी खड़े हैं, उसके मालिक मकान, ठीक है, उसके मालिक भी खड़े हैं उसी लाइन में। तो इस बात से क्या पता चलता है कि क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको वोट डालने का अधिकार देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देश में जितने भी वयस्क हैं, जितने भी क्या 18 साल से ऊपर के हैं, सबको वोट डालने का सबको वोट अधिकार डालने का देता अधिकार है। है। देखते हैं आगे, यहाँ से देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे आगे यहाँ से। देखो पेज नंबर 12 का आखिरी देखो, आखिरी यहाँ पे दा लिखा है, लास्ट लिखा, दा लिखा है ना। यस सर, यस सर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आखिर में दा लिखा है ना, वहां से स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन। क्या करती है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान का अधिकार देता है कि सभी वयस्क, जितने भी वयस्क हैं 18 साल प्लस हैं, सब वोट डालने का अधिकार है उनको। they when they were making the constitution, the members of constituent assembly felt that the system had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the cultures of traditions, caste, class and gender heritage। क्या है बेटा कि जब हम संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। हमने बताया क्या, जो क्या बना रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उन्हें बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, ठीक है। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम क्या करेंगे, सबको वोट डालने का अधिकार दे देंगे तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा लोगों में भेदभाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भेदभाव कम हो जाएगा। लोगों में भेदभाव कम हो जाएगा। हाँ, लोग क्या भेदभाव करते थे, कास्ट की बेसिस पे भेदभाव करते थे, रिलीजन की बेसिस पे भेदभाव करते थे, सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब सबको सबको अधिकार बराबर हो गया, ठीक है। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं बेटा जहाँ पे क्या होता है, वोट डालने का अधिकार बराबर नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे क्या था, कुछ ऐसे कंट्रीज थे उस समय, अब तो सब लगभग, अब तो सब कुछ सभी देश में बराबर हो गया है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। और कुछ देश में क्या थे, केवल हाई क्लास के लोग जो अमीर हैं, ठीक है, उनको वोट डालने का अधिकार था। कुछ देशों में ऐसा था कि जहां पर क्या केवल हाई कास्ट के लोग, तो हाई अपर कास्ट के लोग थे, वो लोग डाल सकते थे। तो ये सब चीजें क्या थी, गलत भावनाएं लाती थी, लोगों को बांटती थी, ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर अपर पोजीशन, लोअर पोजीशन, ठीक है, वो क्या करती थी, बांटती थी ना। अगर आप क्या सबको अधिकार दे दोगे क्या हो जाएगा, एक समानता आ जाएगी सब में, है कि नहीं, है ना बच्चों? यस। हाँ यस सर। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। और ट्रेडिशनल बेसिस पे भी क्या होता था? ट्रेडिशनल बेसिस को मतलब क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे क्या सबको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए हम पंजाबी हैं, यहाँ पे आकर रहने लगे, तो मतलब हमको भी वोट डालने का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हुआ कि हमको हमको भेदभाव किया जाएगा, नहीं, हमको भी वो अधिकार हो जाएगा, यहाँ पे भी वोट डालने का अधिकार हो जाएगा। अगर कोई पंजाब से बंदा यहाँ पे यूपी आकर रहने लगता है, उसको वोट डालने का अधिकार हो जाएगा। ओके, यस सर। और जेंडर इक्वलिटी भी आएगी, जेंडर इक्वलिटी भी आएगी। ठीक है, महिलाओं को भी उतना अधिकार, पुरुष को भी उतना अधिकार, मेल को भी फीमेल को भी उतना अधिकार है कि वोट डालने के बराबर। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा इक्वलिटी आएगी लोगों में। ओके, this means that the people of India have a direct role in elected their representatives। मतलब इसका ये है कि हमको सीधा सीधा अधिकार है, हमको सीधा सीधा अधिकार क्या करने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनने का। हिंदी होती है रिप्रेजेंटेटिव की प्रतिनिधि। हमें अधिकार है बेटा क्या चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हमको सीधा सीधा अधिकार है। ठीक है, मतलब देखो हम लोग क्या करेंगे, एमपी को चुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, एमपी में होता है बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, सुनाई दे रहा है आप लोग को, आवाज आ रही सही से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस सर। आवाज आ रही सही से? यस आवाज आ रही सर। है सही से? ठीक है, यस सर। जैसे मान लो हम लोग एमपी चुनते हैं बेटा, एमपी चुन रहे हैं हम लोग। एमपी का मतलब क्या है, मान लो प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री वाला चुनाव, जैसे बोलते हैं लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये बोलते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ठीक है, वो वाला अगर इलेक्शन हो रहा है बेटा, तो हम लोग किसको वोट देंगे, हम लोग किसके लिए वोट करते हैं, हम लोग एमपी के लिए वोट करते हैं। दैट टाइम हम लोग एमपी के लिए वोट करते हैं, इसे हिंदी में सांसद बोलते हैं। ठीक है, सांसद या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, हम लोग इसको चुने, वोट करके के जिताए किसी को। ठीक है, वोट देके जिताए, फिर क्या होगा, वो जाएंगे पार्लियामेंट, और हमारे क्या बन गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे। मतलब इलाहाबाद से कोई जाएगा प्रयागराज से, तो जाएगा क्या, प्रयागराज का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, प्रतिनिधि रहेगा। कुछ इलाहाबाद में करवाना है तो वहां की बात वहां रखेंगे वो पार्लियामेंट में, कि हमारे इलाहाबाद में ये कमी है। ठीक है, ऐसा बात रखेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। प्रतिनिधि क्या करते समझ गए आप लोग, हमारी बातों को ले जाके वहां तक पहुंचाते हैं पार्लियामेंट में। अब मान लो इसी तरह एमएलए का चुनाव होता है, एमएलए से क्या बनता है बेटा, जब सीएम चुनना होता है, सीएम चीफ मिनिस्टर योगी जी, ठीक है, मिस्टर योगी जी, तो क्या होगा, एमएलए हम लोग चुनेंगे, एमएलए से बनेगा चीफ मिनिस्टर। बेटा एमएलए क्या होगा, हमारा प्रतिनिधि होगा। ठीक है, एमएलए भी प्रतिनिधि होता है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमपी भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और लोग जाते हैं, क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सीधा वोट देते हैं, इसको भी सीधा वोट देते हैं, हम ही लोग वोट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Also, every citizen of country, irrespective of his her social background, can also contest in elections। बेटा देश के सभी नागरिक को क्या है, चाहे वो जिस बैकग्राउंड से हो, समान हो असमान हो, ठीक है, किसी के समान हो ना हो। मान लो कोई अमीर है, कोई रिच है, कोई बंदा पुअर है, तो ऐसा नहीं कि इसको अधिकार है, इसको अधिकार नहीं है, नहीं बेटा, दोनों को अधिकार है वोट देने का, दोनों अधिकार दोनों को बराबर का है। ओके, यस सर। चाहे जिस बैकग्राउंड से, इलेक्शन में भाग लेने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, these representative are accountable of people। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके होते हैं, लोगों को, पीपल्स के होते हैं। वहां पे जाके पीपल को, उन्हें जहां पे वो जीते होते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते होते हैं, उसी को रिप्रेजेंट जाके करते हैं पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में। यस सर। You will read more about the representative in crucial to democratic functioning in unit 2 of this book। बेटा उसके बारे में जो रिप्रेजेंटेटिव है
उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग इसके सेकेंड यूनिट में, इस बुक के सेकेंड यूनिट में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अभी इतना ही नॉलेज है, ठीक है, इतनी बातें करेंगे उसके बारे में। बेटा थर्ड आती है तो की फंक्शन था, क्या था, की फीचर था हमारा, उसकी थर्ड बात जो है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर, पावर का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। शक्ति कौन शक्ति है, ये जो शक्तिमान ऐसे निकालता था, थेनोस निकालता जो, कौन शक्ति बात हो रही है गौरव? पावर ऑफ, हाँ, जो थेनोस निकालता है हाथों से, सर जो थेनोस निकालता है हाथों से, वही शक्ति की बात हो रही है। हाँ, फिर कौन सी पावर की बात हो रही है? कौन सी पावर? बेटा यहाँ पे शक्ति से मतलब, पावर से मतलब है अधिकार। आपके अधिकार में क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है, जैसे पीएम के अधिकार में क्या क्या चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर चीजों में क्या क्या हिस्से में आया है, ठीक है, हमारे जितने भी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हैं, उनके हाथों में क्या क्या पावर्स आई हैं, ठीक है, यही है पावर। क्या है उनके पास, वर्किंग क्या है उनकी, क्या है अधिकार, क्या है अथॉरिटीज, ये सब पावर है। बाकी पावर्स मतलब नहीं है ब्रिंग में थेनोस करके यहाँ से निकलेगा कुछ भिखारी जैसा, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर बच्चों? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है, सर आ रही है, आ रही है ना, बोल नहीं यस रहे सर। आप लोग, कम बोल रहे हैं आज। सर चिल्ला चिल्ला बोलने लगता है सर, हम लोग की आवाज नहीं जा रही। चिल्ला चिल्ला बोल रहे हो, यस सर। आवाज ही नहीं पहुंची सही से। चलिए देखो, अब सेपरेशन ऑफ सर पावर का दूर है बंटवारा इसलिए कैसे नहीं हुआ, पहुंच देखिए। रही। हाँ, पावर्स का बंटवारा हुआ है, देखो शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इसके संविधान के तहत, संविधान के तहत क्या है, 3 तरह की क्या है, 3 ऑर्गन होती गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के क्या है, 3 ऑर्गन। 3 ऑर्गन ऑर्गन होती क्या होता है। है बेटा, ऑर्गन क्या चीज है? हाँ ऑर्गन, अंग बोलते हैं, अंग, अंग, हिंदी बोलते हैं क्या, ऑर्गन, अंग। अंग, ऑर्गन मतलब पार्ट, ठीक है, गवर्नमेंट 3 पार्ट चल रही है, मतलब उसके अंग है, जैसे हमारा क्या है बॉडी है, ऑर्गन ये क्या है बॉडी है, क्या नाम है, गवर्नमेंट एक बॉडी है, गवर्नमेंट क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। इसके क्या है 3 ऑर्गन है, पैर हो गया, हाथ हो गया, सर हो गया, ठीक है। अरे सर, यस सर। हाँ, तो कौन कौन से देखो, these are legislature, executive and the judiciary। बेटा क्या है, these are legislature, the executive and the judiciary। लेजिस्लेटर हाँ, executive, legislature, एंड द executive and judiciary, ठीक बेटा। अब बेटा क्या है तीनों, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। लेजिस्लेचर क्या है और हमारा एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है, तीनों के बारे में हम जानते हैं। आप लोग बस अभी क्या है, नाम बस सुन लो, नाम बस सुन लो कि एक क्या नाम बताया, हमारी गवर्नमेंट की तीन क्या है, 3 ऑर्गन है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी अच्छा, अब बताएं लेजिस्लेचर क्या है, फिर बताते हैं। The legislature refers to our elected representative। जो लेजिस्लेचर है ना बेटा, जो लेजिस्लेचर पहला वर्ड आया लेजिस्लेचर, जो पहला वर्ड आया लेजिस्लेचर, ये क्या है, ये बात किसको रिफर होती है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड चुना है, इलेक्टेड किया है, ये बात उन्हीं के लिए हो रही है। मतलब जितने भी मिलके एमपीज हैं, जितने भी एमपी जीते हैं वो क्या है,
सब किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? का पार्ट है, ठीक है। मतलब जितने भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब क्या है? लेजिस्लेचर के ही पार्ट हैं। जितने भी एमपीज हैं, जितने भी क्या मिनिस्टर्स हैं, सब क्या है? लेजिस्लेचर है। सब क्या है? लेजिस्लेचर है, क्योंकि हमने उनको रिप्रेजेंटेटर है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटर है। सब क्या है? रिप्रेजेंटेटर है। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? दूसरा है एग्जीक्यूटिव। क्या है एग्जीक्यूटिव? दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव? क्या है बताता है। तो बेटा क्या होता है, जितने भी लेजिस्लेचर वाले लेजिस्लेचर है, जितने भी नियम कानून, जो भी देश कैसे चलेगा, कौन बनाता है? हमारे लेजिस्लेचर बनाते हैं, ठीक है। हमारे लेजिस्लेचर वाले लोग बनाते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आ रहे इसमें, वो लोग ही बनाते हैं हमारे लॉज एंड कोई भी नया रूल कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। ओके, हाँ ठीक है, यही बनाते हैं हमारे रूल। और ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? देखो एग्जीक्यूटिव क्या है? ये क्या है? लोगों को छोटा ग्रुप है, ये लोगों को छोटा ग्रुप है। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? जो लॉज बने हैं, ये लोग बनाए लॉज, उसको ये क्या कराएंगे? पालन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पालन लोगों से। और गवर्नमेंट चलाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ये लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं उनको। जो लॉज बने हैं उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको पालन करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर जैसे अब ऐसे बताओ, स्कूल में अगर बना दिया, कानून बना दिया गया, अगर स्कूल में बता दिया गया कि स्कूल में कि आप लोग को मास्क पहन के आना है, क्या पहन के आना है? मार्क्स। ये कानून बना दिया गया, मगर कोई पालन कराने वाला नहीं है, तो क्या बच्चे करेंगे अपने आप? बस बोल दिया कि मास्क पहन के आओ, कोई देखने वाला नहीं, तो कोई करेगा? तो कानून बना दिया, तो कानून पालन कराने में भी चाहिए ना। अब हम लोग क्या चाहिए? हम लोग रहेंगे डंडा लेके खड़े, डंडा लेके खड़ा रहेंगे, तब आप लोग मास्क पहन के आओगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ, वरना तो मास्क पहनोगे नहीं। नहीं, लोग आपसे डंडा लेने से पहले ही मास्क पहने रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा। पालन कराने वाले भी चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो गए। थर्ड आता है बेटा जुडिशरी। You will need more immunity of system. कुछ ज्यादा ही लंबा है। क्या गया? थर्ड हो गया जुडिशरी हो गया। क्या हो गया? जुडिशरी। ओके, तो ये क्या करती है बेटा? जितना भी हमारे क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब किसमें आते हैं? क्या क्या है? इस जो क्या है, न्यायपालिका इसे बोलते हैं, ठीक है। किसका हिस्सा है? ये सब गवर्नमेंट का अंग है। अगर ये ना हो तो क्या हो? देश चल पाएगा? तब भी नहीं चल पाएगा। ये होगा तो देश चल पाएगा? नहीं। ये होगा, नहीं होगा तो चल पाएगा? नहीं। जैसे हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए? बॉडी को चलने के लिए सब क्या है? सब चीज अच्छे चाहिए ना। हैंड भी चाहिए, पैर भी चाहिए, भी चाहिए, है कि नहीं? आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। जितने भी ऑर्गन हमारे पास हैं। यस सर। वैसे ही इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये तीनों, जो अगर गवर्नमेंट चलानी है तो इसको तीनों को होना जरूरी है। जुडिशरी भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, ठीक है। जुडिशरी के लिए क्या बताया? देखो बता रहे हैं, ठीक है। The judiciary of which you will read more in unit 3 of this book. आप इसके बारे में यूनिट 3 पढ़ोगे, जुडिशरी के बारे में बहुत से पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 में, इसी बुक में। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। जो कोर्ट सिस्टम है अपने देश में, क्या सिस्टम? कोर्ट कचहरी ना। यस सर। उसको ही बात जाती है, तो किसमें आती है? कोर्ट कचहरी, इसमें जुडिशरी में। न्यायपालिका, हिंदी में न्यायपालिका, ठीक है। जितने भी न्याय वाली चीजें हैं कहाँ पे आ जाएंगे? जुडिशरी के लिए जाएंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। इन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। बेटा इन तीनों में से सबके पास अलग अलग पावर है, सबके पास बहुत सारी पावर्स हैं। इनके पास भी पावर्स बहुत सारी, इनके पास भी बहुत सारी पावर, इनके पास भी बहुत सारी पावर है, ठीक है। पावर में अधिकार, यहाँ पे आप पावर मतलब क्या होगा? अधिकार, ये अधिकार ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार हो जाते हैं क्लास में मॉनिटर में जाता है जब बच्चों, है ना, तो कुछ पावर आ जाती है ना, कि नहीं आ जाती हैं? यस सर।
हाँ, तो क्या वैसे ही ऐसे इनको पास पावर होती है। तो अगर कोई इसमें मिसयूज किया अपने पावर्स का, तो अगले को क्या है, हक होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिया कि उसको रोक सकेगा वो। जैसे इन्होंने कुछ गलत किया तो ये भी रोक सकते हैं, ये भी रोक सकते हैं इनको गलत करने से। यस सर। इन्होंने मिसयूज किया तो ये रोक सकते हैं, ये रोक सकते हैं। इन्होंने किया तो ये रोक सकते हैं, ये रोक सकते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, आगे चलते हैं। Through this each organ act as a check of other organ government and this ensure the balance of power between all three। बेटा इसी तरह क्या कर, इसीलिए क्या होता है, ये एक दूसरे के पावर्स को इस काम को देखते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का वर्क को देखते रहते हैं, एक्ट को देखते रहते हैं, काम काज को, ठीक है, और क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पावर क्या बराबर बटा रहे, सब तीनों में पावर क्या है, बराबर बटा रहे, इंश्योर कर देते हैं, बात को पक्का कर देते हैं कि बराबर पावर बराबर बटी रहे। ओके, यस सर। चलिए पांचवा में चलते हैं, चौथा में चलते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, जन्मसिद्ध अधिकार, हमारे जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है, कुछ अधिकार है जो जन्मसिद्ध होते हैं, उनको देखते हैं, कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। The section on fundamental rights had often been referred to as the conscience of the Indian Constitution, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है बच्चों, क्या कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको, ठीक है, किस बात को दिया गया है, समानता, ठीक है, समानता के लिए। यस सर। सीरम भी है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सीरम ऑनलाइन आ गया सर। तो बेटा क्या है, ये क्या कहलाता है, देखो जो हमारे, देखो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे की फीचर्स देखे हमने, मगर सबसे मेन क्या आएगा, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतरात्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, अंतरात्मा। क्या बोला गया है, अंतरात्मा। अच्छा ये क्या चीज होती है, सर आप बताइए। बताओ बताओ क्या होता है, कुछ समझते हो अंतरात्मा से? हमारे शरीर के अंदर की आत्मा। मैं शरीर की आत्मा नहीं। गौरव देखे का हो कभी आत्मा अपनी? नहीं सर। कोई आत्मा, कोई आत्मा आत्मा देखा है ना आज तक? सर हमने शैडो देखे। मतलब जिसके बगैर वो हो ना पॉसिबल। अंतरात्मा मतलब अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, उसके मतलब उसके बिना उसकी वजूद कुछ भी नहीं, वजूद कुछ भी नहीं। जैसे हमारे अंतरात्मा के बगैर हमारा वजूद नहीं है, ऐसे ही अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो उसका वजूद भी नहीं है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसी बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं आगे। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं कोई? नो सर। colonial rule had created a certain subscription of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure so that a set written right would guard against the misuse of state power in independent India। क्या बेटा, जो क्या था हमारा, जो हमारा जो क्या था, अंग्रेजों का राज था, उसे बोला गया कॉलोनियल, कॉलोनियल रूल। उसे देखो, जो अंग्रेजों का राज था बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में बोला जाता है कॉलोनियल रूल। वो जो था बेटा कॉलोनियल क्या था, हाँ, उसने क्या किया, राष्ट्रवादियों के दिमाग में बेटा, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे लोग, उनके दिमाग में क्या किया, राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया। क्या किया, राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Fundamental rights therefore protect citizens against the absolute exercise of power by the state। क्या किया बेटा, पहले हम लोग उन्होंने
जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र राज्य भारत में क्या हो, राज्य की सत्ता का दुरुपयोग बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। अब देखो क्या था उसमें, अंग्रेज जब थे क्या करते थे, बिना बात के किसी को मार दिया करते थे, है कि नहीं। टीवी उसमें देखे होगे आप लोग, कोई भी Yes, फिल्म sir. देखे होगे, टीवी शोज देखे होगे, देखते थे क्या, कोई काम गलत किया उसके लिए इसको क्या करते हैं, इंडियंस को बहुत मारा करते थे। हाँ Yes, sir. हाँ, तो ये क्या था, ये बहुत वो था कि किसी के इंसान को ऐसे नहीं मार सकते आप बिना के, इतना तो इतनी बड़ी पाप तो किया नहीं उसने, ठीक है, आप उसको इतना मार रहे हो। तो ये क्या था, इंसानियत के विरुद्ध था ये चीजें। किसके विरुद्ध था, इंसानियत के। तो जो राष्ट्रवादी थे, जो देश का हित चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रवादी बोला जाता है, नेशनलिस्ट बोला जाता है, नेशनलिस्ट बोला जाता है, और क्या हिंदी में राष्ट्रवादी, जो देश के बारे में सोचते हो। अगर आप भी सोचेंगे देश के बारे में अच्छा, तो आप भी क्या है, नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, वरना अदरवाइज क्या कहलाएंगे, एंटी नेशनल कहलाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो देश के बारे में सोचेगा अच्छा, वो नेशनलिस्ट है, इसमें राष्ट्रवादी है। बेटा जो उन लोग का रूल था, अंग्रेजों का रूल जो शासन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, हमारे राष्ट्रवादियों के मन में संदेह पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया कि अगर जैसे जो भी क्या शासन में आएगा, जो भी शासन में आएगा तो क्या करेगा, मिसयूज कर सकता है। क्योंकि इस समय क्या थे, जो अंग्रेज थे शासन में थे, क्या थे, पावर में थे, अंग्रेज जो थे शासन में थे, पावर में। रूल में थे, रूल कर रहे थे उन लोग, हम लोग पर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो उन लोगों ने अपने पावर्स का क्या क्या मिसयूज किया हम लोग ऊपर। मिसयूज किया। यही बात जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सोचा कि यार कहीं अगर हमारे देश में जो बनेगा, रूल करेगा, राज्य करेगा, उसके मन में भी ये बात ना जाए कि चलो लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको दूर करने के लिए, इस चीजों को दूर करने के लिए क्या किया, फंडामेंटल राइट का संविधान लाया, ठीक है। फंडामेंटल राइट का बात समझ गए आप लोग अभी पूरी, कोई संदेह है बताइए, नो सर। डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक है फिर। तो क्या होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति चाहते थे कि क्या हो, दुरुपयोग ना हो, ठीक है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य की सत्ता के मनमाने बताते हैं। क्या कहता है फंडामेंटल, क्या करता है फंडामेंटल, किसी भी रूल, जो भी रूल करेगा, जो भी रूल कर रहा हूं हमारे देश में, उसके मनमानी और मन चाहे शासन से बचाता है। वो मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी रूल कर रहा हो मनमानी नहीं कर सकता है, उसको हमारी भी सुननी पड़ेगी, हमारी भी सुननी पड़ेगी, ओके। हाँ आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantee right of individuals against the states as well as against other individuals। ठीक है, क्या फिर हमारा संविधान क्या कहता है, गारंटी करता है, गारंटी देता है किस बात की, कि हमारा जो अधिकार है हमारा खुद का, क्या है, किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ, साथ साथ किसी अलग इंडिविजुअल के साथ खिलाफ, हमारा क्या है, हमारा जो अधिकार है अलग है, ठीक है। मतलब कि देखो हम इंडिविजुअल हैं, क्या कहेंगे हम लोग को, इंडिविजुअल, क्या बोलेंगे हम लोग को, हम एक पर्सन है ना, अकेले इंडिविजुअल है, हम अपने आप में, अपने आप में इंडिविजुअल है, आप भी अपने आप में इंडिविजुअल हो, आप भी अपने आप में इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो क्या करेगा कि हमारी हमारी जो संविधान है हमारी रक्षा करता है, किससे, किससे, राज्य से भी, हम इंडिविजुअल, हमारे इंडिविजुअल की, हमारी इंडिविजुअल खुद की, राज्य से भी, और किसी और इंडिविजुअल आदमी से, उससे भी रक्षा करता है ना। वो हमको कुछ पनिश कर सकते हैं बिना मतलब के, ना ही वो इंडिविजुअल कर सकता है हमको बिना बात की पनिशमेंट, ठीक है। तो हमको पनिशमेंट फर्जी नहीं दे सकता है बिना मतलब के, ठीक है। हमारी रक्षा करता है कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी क्या रखता है, प्रोटेक्शन करता है, ओके। आगे देखते हैं,
Moreover, the various minority community also expressed the need for the constitution to include right and would protect their group. इसके साथ साथ बेटा बहुत सारे क्या है छोटे छोटे माइनॉरिटी क्या है कम्युनिटी है हमारे देश में, जैसे अपने देश में कौन है, सिख हैं, तो सिख तो मान लो ठीक है। अपने देश में फारसी भी है, फारसी बहुत बढ़िया ग्रुप है। कौन है फारसी, क्या है फारसी ग्रुप। फारसी। हाँ तो क्या है ये लोग बहुत कम है देश में, हम लोग जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत ज्यादा कम है, ये लोग क्या है बहुत ज्यादा कम है। कम तो ये क्या बोलोगे माइनॉरिटी बोलोगे, क्या बोलोगे माइनॉरिटी है माइनॉरिटी। बेटा। ये इनका छोटा ग्रुप है। हाँ उनको क्या लगे डर लगता है कि हमको अपने देश इनके देश में क्या रहने मिलेगा नहीं मिलेगा, डर डर के जीने से क्या था अच्छा कहीं और चले जाए। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको भी क्या कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी क्या है फंडामेंटल राइट दिया जाएगा। उनको फंडामेंटल राइट मिलेगा तो क्या होगा सेफ महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे सेफ महसूस करेंगे। हाँ ठीक है। ये भी चाहते थे अपने ग्रुप को बचाना। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी द देयर राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मिनॉरिटी। बेटा तो फंडामेंटल राइट क्या क्या गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट ये भी गारंटी देता है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से क्या होगा प्रोटेक्शन रहेगा। माइनॉरिटी को हमेशा प्रोटेक्शन है किससे, मेजॉरिटी से। जो ज्यादा बड़ा ग्रुप है उन लोगों से छोटे ग्रुप को क्या है प्रोटेक्शन मिलेगा हमेशा, ठीक है। As Dr. Bhimrao Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold, ठीक है। क्या कह रहा है अब भीमराव अम्बेडकर ने भी क्या कहा है इस फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ बोला है, क्या बोला है कि कहाँ गया ऑब्जेक्ट इज क्या है, इसका दोहरा उद्देश्य है। ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड, मतलब दो पर्पस के लिए क्या है फंडामेंटल क्या राइट है, दो पर्पस के लिए फंडामेंटल राइट क्या है, दो पर्पस के लिए। पहला देखो क्या है, दो पर्पस के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज देयर सिटीजन मस्ट बी पोजीशन अ क्लेम हुज दोज राइट। पहला क्या है इसका मतलब, पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य था कि एवरी सिटीजन, ठीक है, एवरी सिटीजन जो उसका अधिकार है वो उसको क्लेम कर सकता है, क्या कर सकता है के लिए शिकायत कर सकता है कि मेरा अधिकार है मेरे को मिल नहीं रहा है, हमारा ये अधिकार है ये क्लेम कर सकते हो, हमारा अधिकार को मिल नहीं रहा ये, ठीक है, क्लेम कर सकता है। इसका एक फायदा ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, द सेकेंडली दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी हैज गॉट पावर टू मेक लॉज, ठीक है। और क्या करेगा ये, क्या करेगा सबको बांध देगा, सबको बांध कर देगा, बांध देगा क्या किसमें कि उनकी कितनी अथॉरिटी है पावर बनाने की, पावर बनाने की कितनी अथॉरिटी किसकी क्या है, सबको क्या करेगा ये फंडामेंटल राइट सबको बांध देगा उतने पावर्स में, ठीक है। In addition, the fundamental right, the Constitution also has section called Directive Principle of State Policy, ठीक है। साथ साथ क्या बेटा अगर बात जोड़ दी जाए क्या फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव, ठीक है। बेटा फंडामेंटल राइट में क्या है कई पार्ट में बटा हुआ है, फंडामेंटल क्या पार्ट कई पार्ट में बटा हुआ है, उसे बोला जाता है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। The section was designed by the member of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and serve as a guide to independent Indian states to institute laws and policies to help reduce the poverty of the masses। क्या था कि वो चाहते थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो क्या हो, राज्य की जनता गरीबी से दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए नए सिद्धांत के मार्गदर्शन में तुम्हें हमेशा सामने रखे। क्या वो चाहते थे कि हमारी उद्देश्य ना क्या हो गरीबी से दूर रहे, गरीबी से क्या रहे दूर रहे, इसलिए क्या किया उन्होंने ऐसे ऐसे लॉज और क्या बनाए पॉलिसीज बनाई, ऐसे लॉज और पॉलिसी बनाए, ठीक है। हाँ देखिए ये हो गया इतनी बातें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और सुनिए आपको काम क्या करना है, ठीक है।
हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स इधर लिखे हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, sir. ठीक है। Yes, इसके sir. बारे में हम लोग पढ़ के आएंगे और हमको बताएंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और क्या काम है। आप लोग इसके बारे में पढ़ के और बताएंगे हमको नेक्स्ट टाइम पे क्या क्या इसका काम है, क्या कैसा होता है, ठीक है। Yes. 6 फंडामेंटल राइट्स इधर लिखे हुए हैं, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके। Yes, sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों। Bye, Bye, sir. sir.